तो जब हम आदि शंकराचार्य के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद इतिहास के सबसे तर्क संगत दिमागों में से एक है ना, एक ऐसे आर्किटेक्ट जिसने हिंदू धर्म को बौद्धिक रूप से फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन इस बर्फीले तर्क के पीछे एक धधकती हुई आग भी थी। इसी इंसान ने, इसी दिमाग ने कुछ सबसे ज्यादा भावुक इमोशनल कविताएं भी लिखीं। और मजे की बात यह है कि ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये एक नक्शा है। एक तरफ है उनके दार्शनिक ग्रंथ, मतलब उनमें एक ऐसा तर्क है जो कभी थकता ही नहीं। हर दलील शीशे की तरह साफ, हर विश्लेषण एकदम सटीक, बिल्कुल बर्फ जैसा दिमाग। और फिर जैसे ही पन्ना पलटकर उनके भक्ति गीतों पर आते हैं तो एक प्रचंड भावनात्मक ज्वाला सामने आ जाती है। एक ऐसा दिल तो जैसे पिघल रहा हो। तो सवाल तो उठता ही है, एक इतना बड़ा तर्कशास्त्री आखिर इतनी भावुक कविताएं क्यों लिखेगा? इन कविताओं का असली मकसद क्या था? क्या ये कोई साइकोलॉजिकल कोड है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? या फिर शंकराचार्य के बारे में हमारी जो पूरी समझ है वही गलत है? तो चलिए इस 1200 साल पुरानी पहेली को खींचकर आज मिलाते हैं। क्योंकि एक बात साफ है, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये उस जंग के बारे में है जो हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही है अभी, इसी पल। जरा ये सुनिए, 1000 साल से भी पहले शंकराचार्य ने हमारे मन की हालत का कितना सटीक वर्णन किया था। एक ऐसा मन जो अपनी मर्जी से कहीं भी भटकता रहता है। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? ये सोचना भी अजीब है कि ये बात आज भी कितनी सच है। ऐसा लगता है जैसे शंकराचार्य ने ये मेटाफर्स, ये रूपक सीधे हमारी आज के डिजिटल दुनिया के लिए ही लिखे थे। वो जो भ्रम का जंगल है, वो हमारी कभी न खत्म होने वाली सोशल मीडिया फीड है। और वो इच्छाओं की शाखाएं, वो हर कुछ सेकंड में आने वाली नोटिफिकेशंस हैं जो हमारे ध्यान के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। और देखिए, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने या फोकस ठीक करने का कोई नुस्खा नहीं है। दांव पर इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज लगी है। ये लड़ाई है हमारी अपनी आंतरिक आजादी की। असली सवाल तो ये है कि कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या हम अपनी चेतना को चला रहे हैं या बाहर की दुनिया उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही है? तो इस जंग को जीता कैसे जाए? देखिए, शंकराचार्य सिर्फ समस्या बताकर रुक नहीं जाते, वो हमें एक पूरी युद्ध योजना देते हैं। मन पर काबू पाने के लिए 3 मेंटल मॉडल्स। पहला मॉडल है मंकी माइंड। ये हमारी कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। एक ऐसा मन जो हर आवाज़ पर, हर नोटिफिकेशन पर उछलता है। ये आज़ाद मन नहीं है, ये एक गुलाम मन है। शंकराचार्य का निर्देश यहाँ बिल्कुल सीधा और साफ है, इस बंदर को बांधना होगा। लेकिन सवाल है, कैसे? ऐसी कौन सी रस्सी है जिससे मन को बांधा जा सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। और यहीं पे आता है दूसरा मॉडल, मन का राजहंस। ये वो अवस्था है जहां हम पहुंच सकते हैं। जैसे पौराणिक कथाओं में राजहंस दूध में से पानी अलग कर सकता है, ठीक उसी तरह एक सधा हुआ मन सच को भ्रम से और जरूरी को गैर जरूरी शोर से अलग कर सकता है। यहाँ लक्ष्य एकदम साफ है, एक ऐसा मन जो बाहरी दुनिया के इशारों पर नाचने के बजाय खुद होशपूर्वक अपना ध्यान चुनता है, जो भटकता नहीं बल्कि चुनता है। और अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली मॉडल, मन का किला। और सुनिए, ये एक क्रांतिकारी विचार है। ये कहता है कि असली सुरक्षा और असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, उसे हमें अपने अंदर बनाना पड़ता है। शंकराचार्य हमें इस किले का पूरा ब्लूप्रिंट्स देते हैं। साहस की दीवारें हैं, अच्छे गुणों की एक सेना है। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में है, इस किले को बनाने का औजार क्या है? और अब हम उस केंद्रीय रहस्य पर आते हैं जो भक्ति के बारे में हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। वो औजार हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा हुआ है, एक ऐसे शब्द में जिसे हम पूजा कहते हैं। इन पंक्तियों में शंकराचार्य एक तरह से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो बाहरी खोज में अपनी सारी ऊर्जा खपा देते हैं, ये जाने बिना कि असली खजाना तो कहीं और ही है। तो यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक रास्ता है बाहरी कर्मकांड का, फूलों की तलाश, तीर्थ यात्राएं, और दूसरा है शंकरा का आंतरिक मार्ग, अपने ही मन के कमल को अर्पित करना। यही है वो चाबी। भक्ति कोई बाहरी क्रिया नहीं है,
ये चेतना को, कॉन्शियसनेस को एक जगह केंद्रित करने की एक टेक्नोलॉजी है। वो जो भक्ति के लोहे की जंजीर की बात करते हैं, वो प्यार का कोई रूपक नहीं है। वो अपने ध्यान को प्रशिक्षित करने की रोज की अनुशासित कोशिश है। असली पूजा हमारा ध्यान है, असली भेंट हमारी एकाग्रता है। और जैसे ही ये बात समझ में आती है, सच में समझ में आती है, सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। एक नई हकीकत जन्म लेती है और मन की वो अंतिम अवस्था वो सामने आती है। अब ये दुनिया ध्यान भटकाने वाली जगह नहीं रहती, बल्कि अभ्यास करने का मैदान बन जाती है। हमारा शरीर ही मंदिर बन जाता है और हमारा हर पल का सचेत ध्यान वही असली भेंट बन जाता है। शंकरा कहते हैं कि सच्ची भक्ति कोई कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष नहीं है, ये एक स्वाभाविक आगमन है, बिल्कुल घर वापसी जैसा। नदी को सागर तक पहुंचने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, वो बस बहती है और पहुंच जाती है। हम इसे उल्टा समझते आए हैं। भक्ति का आनंद शांत मन का कारण नहीं है, बल्कि उसका परिणाम है। जब मन भटकना बंद कर देता है तो शांति और आनंद की जो अवस्था अपने आप पैदा होती है, वही भक्ति है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। हमारा मन एक नदी है जो हर पल बह रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये बह किस दिशा में रही है। क्या ये अपने घर, अपने सागर की ओर लौट रही है, या फिर भ्रम के जंगल में बिना किसी मंजिल के खो गई है।